पे जैसे न्याय फिलोसफी हो, आपको चाहे न्याय हो, अगर आप न्याय एक बार पढ़ सकते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं होगी किसी और चीज, क्योंकि वो जनरली न्याय फिलोसफी 4 तरीके बताती है टू गेन वैलिड नॉलेज। तो अब आपको समझ तो आ गया, नॉलेज का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखना। ऑब्जेक्ट कुछ हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं किसी के ठोस वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई इवेंट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कल के दिन मुझे बुखार है तो मैं बोलूँगा कि वो एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है कि मुझे बुखार था। जनरली जो भी मुझसे मिला उसको पता है कि मुझे बुखार था, तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आपसे 10 लोग बोल देंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गया टू गेन वैलिड नॉलेज। न्याय फिलोसफी ने बताया कि वैलिड नॉलेज कैसे गेन किया जाता है। तो देखो, सोर्सेस का मतलब होता है प्रमाण, कि क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं टू गेन वैलिड नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि सोर्सेस के लिए जो न्याय फिलोसफी ने कहा वो है सबसे पहले जो है परसेप्शन, दूसरा है इन्फेरेंस, तीसरा है कंपैरिजन या एनालॉजी। आपको हिंदी में इसका मैं अनुवाद बता दूंगा ताकि, क्योंकि कई बार क्या होता है मेन लॉजिक के साथ एक केस है कि वो पेपर में सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपसे सोर्स ऑफ नॉलेज ना बोल के बोलेंगे प्रमाण क्या है, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर परसेप्शन की जगह बोलेंगे प्रत्यक्ष। देखिए एक हो गया कंपैरिजन एनालॉजी, एक जो आपको याद रखना है वो है बाइबल टेस्टिमोनी या वर्ड। मैं ये आपको समझाता हूँ, 4 में से छोटी सी बात है कि प्रत्यक्ष का मतलब है, परसेप्शन का मतलब है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का मतलब है कि सीधा अपने सेंसेस के जरिए उसका ज्ञान लेना, टू नो बाय योर सेंसेस। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज भी आती है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में समझाऊंगा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अनुमान। अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग या एरिस्टोटेलियन लॉजिक पढ़ा हो तो अनुमान का मतलब है किसी चीज को देखकर अनुमान लगाना। अगर आप उसको भले ही देख ना पा रहे हैं पर आप अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान आपके इसमें काफ़ी एक महत्वपूर्ण भाग है आपके सिलेबस में। जैसे जो आपको बार बार दिया जाता है उसका उदाहरण वो है देयर इज अ फायर ऑन हिल, एक आपको स्मोक ऑन द हिल दिख रहा है, तो अगर स्मोक है तो फायर भी होगा। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, और देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक। ऐसे मतलब है कि आपने डायरेक्ट जाके तो फायर को ऑब्जर्व नहीं किया, बट क्योंकि आपने दूर से देख लिया कि हाँ वहाँ पे स्मोक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हो सकता है कि फायर हो। हालांकि उसके भी कई फिर प्रकार हैं जो वैलिड और इनवैलिड माने जाते हैं। तो ये अनुमान हो गया कि आपने दूसरा अनुमान लगा लिया। तो न्याय तो मानता है कि ठीक है, परसेप्शन ठीक है, इन्फेरेंस ठीक है। कंपैरिजन का मतलब होता है उपमान। आप समझ सकते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर कर लेना और समझ जाना कि ठीक है, कल के दिन वो एनालॉजी का पार्ट है कि ठीक है आपने किसी चीज़ को कंपेयर किया और मान लिया कि हाँ ठीक है ये इसके समान इसके गुण हैं, इसका मतलब ये भी वैसा ही वस्तु है। इसको क्या उपमान या एनालॉजी ड्रॉ करना। टेस्टिमोनी इंडियन फिलोसफी में जनरली वेद, मतलब आप समझिए टेस्टिमोनी या वर्ड का मतलब होता है सब जैसे बोलते हैं, गवाही, या मुंह से बोलना कि हाँ मैंने देखा है। क्योंकि इंडियन फिलोसफी जो है न्याय योग सांख्य वैशेषिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये तो क्योंकि वेद को सोर्स मानती है। तो ये बात कर रहे थे वेदास के बारे में कि वेदास का जो नॉलेज है वो इनहेरेंटली वैलिड है, उसके लिए कोई और सोर्स की जरूरत नहीं है।
बट हालांकि फिर उनको उसको विस्तार करके बताया कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अगर वो किसी कृषि या प्रमाणिक है बात करें तो वो भी शब्द के रूप में माना जाएगा। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, और यही समस्या है आपके इंडियन लॉजिक के साथ कि अगर आप यूनिट बाय यूनिट स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है इन्फ्रेंस में। अभी आपको इतना याद रखना। एक आता है अर्थपत्ति, वो जनरली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको इनसे ही कोशिश की जाती है। तो अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं इंडियन फिलॉसफी की, और कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो इनमें से किन किन को मानती हैं एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज और किन किन को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब आप आगे वाली वीडियोज में हमारे साथ बने रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।